3D, 4D, 5D कॉन्शियसनेस डायमेंशन। क्या आपने कभी सुना है इसके बारे में? आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, और अगर सुना भी होगा तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होगी। बट डोंट वरी, I am here for you guys to help you, to give you a lot of tons of knowledge. So hello guys, welcome back to another Chai Talk video. Now get a cup of coffee or a chai and get cozy with me because हम एक fun and interesting topic पे बात करने जाने वाले हैं आज। मेरी यहाँ चाय एकदम तैयार है। अगर आपने चाय नहीं बनाई है तो जाइए और चाय बनाइए या कॉफी बनाइए या कोई और बेवरेज बनाइए। एंड let's get into this video without any further ado. इस टॉपिक में डीपली जाने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ में कॉन्शियसनेस के बारे में बताना चाहती हूँ, बिकॉज हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कॉन्शियसनेस के बारे में ना पता हो, और अगर आपको पता है तो आप स्किप कर सकते हैं ये वाला पार्ट और आगे जा सकते हैं। कॉन्शियसनेस एक ऐसी स्टेट है जिसमें आप फाइनली सोकर उठ गए हो इन योर लाइफ। अब ये उठना वो वाला उठना नहीं है जो हम रात को सोते हैं और दिन में उठते हैं। ये उठना ये वो वाला उठना है जिसमें आप अपनी लाइफ में, अपने थॉट्स में, अपने पर्सपेक्टिव में उठ गए हो। आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग हो गई है चीजों की, आपको डॉट्स कनेक्ट हो रही हैं, आपको समझ आ रहा है कि चीजें किसी लिए हो रही हैं। आप ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हो, ज्यादा एनालाइज कर रहे हो चीजों को जो आपके अराउंड हो रही हैं। नाउ जो हमारा टॉपिक है वो है 3D, 4D एंड 5D कॉन्शियसनेस डायमेंशन से रिलेटेड। अब जो इंसान 3D कॉन्शियस डायमेंशन में रह रहा होगा वो बहुत ही डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस करेगा एज कंपेयर टू जो इंसान 5D डायमेंशन में रह रहा होगा। आई होप यू आर गेटिंग मी हियर। एक एनर्जी शिफ्ट होगी फ्रॉम 3D टू 5D, ऑब्वियसली इन अ पॉजिटिव वे। और वो ह्यूमन बीइंग, मैं यहाँ ह्यूमन बीइंग बार बार बोलूंगी आई गेस इस पूरी वीडियो में, बट वो ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज दिस, नेवर माइंड, बट वो ह्यूमन बीइंग का मतलब यहाँ पे है सोल, आत्मा। मैं सिर्फ यहाँ पर इजीनेस के लिए ह्यूमन बीइंग बोल रही हूँ, बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको सोल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो या सोल से रिलेटेड अवेयरनेस हो, इसीलिए मैं ह्यूमन बीइंग यहाँ पे ज्यादा यूज करूंगी। बट मेरा कहने का मतलब यहाँ पे सोल है। तो जो इंसान 3D से 5D में जाएगा वो बहुत ज्यादा एक एनर्जी शिफ्ट करेगा, वाइब्रेशन शिफ्ट करेगा, और वो ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस करेगा उस डायमेंशन में, विच इज 5D। फियर नहीं होगा किसी बात से रिलेटेड, किसी बात से रिलेटेड ट्रिगर्स नहीं होंगे। बहुत ज्यादा लर्निंग हो चुकी होगी एक ह्यूमन बीइंग को 5D फेज में, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड, गॉड से रिलेटेड, सुप्रीम पावर से रिलेटेड, और मेनली इनर सेल्फ से रिलेटेड। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इन डायमेंशंस को, 3D, 4D एंड 5D को। तो आइए चलिए वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में हम इंडिविजुअली इन डायमेंशंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 3D डायमेंशन की। यहाँ पर 3D डायमेंशन एक ऐसी स्टेट है जहां पे सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस है ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। इसीलिए इस डायमेंशन को द मटीरियल वर्ल्ड ऑफ फियर भी कहा गया है। जो 3D डायमेंशन है उसमें एक ह्यूमन बीइंग मेटलिस्टिक लेवल पर जी रहा है, और हर टाइम उसे इसी बात का डर लगा रहता है कि आज अगर उससे सपोज घर छीन लिया गया, या उनकी बड़ी सी गाड़ी छीन ली गई, या कोई और मेटलिस्टिक चीज छीन ली गई, तो वो इंसान कैसे जिएगा, हाउ विल दैट पर्सन सर्वाइव। और 3D डायमेंशन में एक ह्यूमन बीइंग को सेंस ऑफ पावर एंड सेंस ऑफ कंट्रोल है, जो उसे लगता है कि उसे सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों से मिलता है। और यही बात 3D डायमेंशन की खत्म नहीं होती है। इस डायमेंशन में एक ह्यूमन बीइंग इतनी ज्यादा नफरत लेकर चलता है टुवर्ड्स द अदर पर्सन हियर एंड टुवर्ड्स द गॉड एंड टुवर्ड्स द यूनिवर्स, क्योंकि इस डायमेंशन में ह्यूमन बीइंग्स को बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि उनकी वेल्थ छीन ली जाएगी,
उनका सब कुछ छीन लिया जाएगा और फिर वो कैसे सर्वाइव करेंगे। इसीलिए एक ह्यूमन बीइंग अपने आप को अलग रखता है दूसरे ह्यूमन बीइंग से, गॉड से, यूनिवर्स से, सुप्रीम से। इन शॉर्ट 3D डायमेंशन में एक ह्यूमन बीइंग को कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने इनर सेल्फ को देखने का, या कोई डिजायर नहीं है छोटी छोटी बातों के पीछे डिटेलिंग जानने का। लैक ऑफ क्यूरोसिटी बहुत है 3D डायमेंशन में एक ह्यूमन बीइंग के पास, और इस डायमेंशन में एक ह्यूमन बीइंग को लगता है कि सब कुछ इस दुनिया में लिमिटेड है, इसीलिए जल्दी से जल्दी चाहे अच्छा करके चाहे बुरा करके उस चीज को पालो। एंड वो चीज क्या है? मटेरियल पोसेशंस हैं, और जल्दी से जल्दी उन सब चीजों को, उन मटेरियल पोसेशंस को अचीव कर लो, सो दैट मेरे लिए वो चीजें खत्म ना हो जाएं यूनिवर्स में और मैं अचीव कर लूं। आई होप आपको बेसिक मीनिंग 3D डायमेंशन का समझ आ रहा होगा। आपको पता चल गया होगा कि 3D डायमेंशन में एक ह्यूमन बीइंग कैसे रिएक्ट करता है इन हिज लाइफ। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 4D डायमेंशन की। जो 4D डायमेंशन है वो एक ऐसी स्टेट है जहां पर आप 3D एंड 5D के बीच में हो, और 4D डायमेंशन को एक गेटवे कहा गया है 3D और 5D का। यही नहीं, 4D डायमेंशन द मैजिकल ड्रीम वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। जब एक ह्यूमन बीइंग 4D डायमेंशन एक्सपीरियंस करने लगेगा तो उसे धीरे धीरे रियलाइज होगा, वो कॉन्शियस होगा कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, हम सब ह्यूमन बीइंग्स गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ, सुप्रीम पावर के साथ कनेक्टेड हैं, और जो सिर्फ हम देखते हैं लाइफ में, सिर्फ लाइफ वही नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है। पावरफुल होंगे, हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी सिचुएशंस को देखने की, हमें एक न्यू व्यू पॉइंट मिलेगा दूसरे लोगों की लाइफ्स को देखने का, अपनी लाइफ को देखने का, और इस यूनिवर्स को देखने का। 4D डायमेंशन में एक ह्यूमन बीइंग को बहुत ज्यादा पैशन होगा अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का, और अपनी इंट्यूशन को ज्यादा सुनेगा एक ह्यूमन बीइंग 4D डायमेंशन में, अपनी गट पे ज्यादा भरोसा रखेगा मोर देन एनीथिंग एल्स। 4D डायमेंशन में धीरे धीरे आपको मैजिक देखने को मिलेगा, गॉड का, यूनिवर्स का, सुप्रीम पावर का, और आप बहुत ज्यादा डीपर मीनिंग की तरफ जाएंगे लाइफ को देखने के लिए। आपको क्यूरोसिटी होगी, आप बुक्स पढ़ेंगे, आप बहुत सारी मीनिंगफुल चीजें देखोगे जिससे आप अपनी क्यूरोसिटी के आंसर्स ढूंढ सको, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ सको। अब हम बात करते हैं अपने फुल एंड फाइनल 5D डायमेंशन की, जिसे कहा जाता है द वर्ल्ड ऑफ लाइट। 5D डायमेंशन को एक ऐसा स्टेट रेफर किया जाता है जहां पे एक ह्यूमन बीइंग सिर्फ प्योर लाइट एंड अनकंडीशनल लव फील करता है। There is no pain, there is no fear, are no triggers in 5D dimension for a human being। सिर्फ और सिर्फ abundance है, सिर्फ और सिर्फ unconditional love है, सिर्फ और सिर्फ pure light है, manifestation है। 5D dimension एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग की हीलिंग कंप्लीट हो जाती है। एक ह्यूमन बीइंग यूनिवर्स पे ट्रस्ट करता है, क्वेश्चन नहीं करता। इस डायमेंशन में एक ह्यूमन बीइंग को अपने डीपर सेल्फ के बारे में बहुत अवेयरनेस आ जाती है, अपनी सोल के बारे में बहुत अवेयरनेस आ जाती है। 5D डायमेंशन में धीरे धीरे समझ आने लगता है कि हर एक इंसान, यहाँ पे मैं फिर से इंसान बोल रही हूँ लेकिन मेरा मतलब यहाँ पे कहने का है हर एक सोल यहाँ पे एक जर्नी पर आई है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सब एक ही समान है। तो दिस इज ऑल आई हैव फॉर दिस एपिसोड गाइज। मैं और भी डीपली बात कर सकती हूँ 3D 4D 5D डायमेंशन के बारे में, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और डीपली आपको समझाऊं 3D 4D 5D डायमेंशंस के बारे में, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही है ये टॉपिक। आई होप आपको बेसिक मीनिंग समझ आ गया हो 3D 4D डायमेंशन कॉन्शियसनेस का। एंड वन मोर थिंग, आप खुद अपने लिए डिसाइड करो और आप खुद एनालाइज करो कि आप किस डायमेंशन में हो, 3D में हो, 4D में हो या 5D में हो। और अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, so that we can have a little bit chat over there. Now I will see you in another chat talk video soon. Till then, take care of yourselves, stay safe, stay sane and stay happy. Bye.